कुलूब, ये तसव्वुफ की बहुत बड़ी किताब है। ये किताब बाबा फरीद गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दुनिया में आने से पहले लिखी गई है, जिसका नाम है क़ूतुल कुलूब। उसके मुसन्निफ है उस्ताद शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह। उस किताब में एक हदीस शेख ने लिखी है। शेख लिखते हैं, शेख अबू तालिब मक्की लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नहीं कह रहा हूं, आका फरमा रहे, जिससे इश्क का दावा करते वो आका फरमा रहे। अपने आप को चेक करना, हम इश्क कर रहे हैं कि मक्कारी कर रहे हैं, इश्क कर रहे हैं गद्दारी कर रहे हैं, इश्क कर रहे हैं या मुनाफिकत क्या कर रहे हैं हम लोग। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहता क्योंकि सबसे गुनहगार मैं हूं, लेकिन चेक करना है आज अपने आप को। इतने बड़े वली के आस्थाने के कदमों में बैठे हैं, जरा चेक करो हम क्या हैं। मरने के बाद पछताना है भाइयों, हाथ मलना है, रोना है। रोते रोते आए थे, रोते रोते चले जाएंगे, उस वक्त पछताएंगे। पछताना काम नहीं आएगा, पछताना साथ नहीं देगा। अगर संभलना है तो संभल जाओ, सुधरना है तो सुधर जाओ, होश में आना है तो होश में आओ, आंख खोलना है तो आंख खोल लो। आज होश में आ जाओ, कल पछताना है, पछताना है, सिर्फ पछताना है। अल्लाह अकबर। एक मिसाल के जरिए आपको बताऊं, एक आदमी है, उसके पास जाली डिग्री है। काय की डिग्री? पीएचडी की जाली डिग्री उसने बना रखी है। मैं पीएचडी हूं, डॉक्टर हूं, डॉक्टर हूं, डॉक्टर हूं। स्टेज वाले डॉक्टर कह रहे, गली वाले डॉक्टर कह रहे, दिल्ली वाले डॉक्टर कह रहे, ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, वो डॉक्टर, सब डॉक्टर कह रहे। लेकिन अब बात आई है वहां पर जहां डिग्री चेक होती है। अब डिग्री चेक होगी, पब्लिक में आप डॉक्टर मशहूर हैं, लेकिन जहां डिग्री चेक होगी वो चेकर जानता है असली और नकली डिग्री का फर्क। उसने उठाया, डिग्री फाड़ के फेंक दी, ये नकली है, इसको उठाओ और ले जाकर के जेल में डाल दो। बताओ उसका क्या बनेगा, क्या पछताएगा? बिला तमसील इश्क रसूल की डिग्री हम भी ले लेके फिर रहे हैं, और इसको चेक कौन करेगा? कौन चेक? अल्लाह ने चेक करना है, रसूलुल्लाह ने चेक करना है। सोचो तो सही, बहुत बड़े बड़े आशिके रसूल कहलाने वाले फेल होंगे। कौन कामयाब होगा? जिस पर उसका कर्म हो। कुरान कहता है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, अमल करके आएंगे, मेहनत करके आएंगे, फिर भी जहन्नम में डाले जाएंगे। जलील लोग ही जहन्नम में नहीं जाएंगे। दुनिया में बड़े बड़े इज्जतदार जिनके नाम के साथ बड़े बड़े टाइटल थे, बड़े हाथ चूमे जाते थे, पैर चूमे जाते थे, फूल पहनाए जाते थे, कुरान कहेगा, कुरान कह रहा है ज़ुक। जो कुरान के उफ़ाज़ है वो जानते हैं, ज़ुक इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम। अल्लाह जहन्नम में डालेगा और कहेगा बड़ा इज्जतदार बनता था ना दुनिया में, चकी सजा। और दूसरों के दरमियान इज्जतदार बनने वालों, अल्लाह के नजदीक इज्जत हासिल करो। और वहां डिग्रियों से इज्जत नहीं है, वहां दिल की कैफियत से इज्जत है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक इज्जत उसी की है जो अल्लाह से डरने वाला है। जो जितना ज्यादा डरेगा अल्लाह के नजदीक उतना इज्जत वाला होगा, और जिसके दिल में जितना खौफ है खुदा होगा वो उतना गुनाह से बचने वाला होगा। शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह हदीस लिखते हैं क़ूतुल कुलूब के अंदर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तवज्जो, बहुत देर मैंने कहा था ना नहीं बोलूंगा, बस थोड़ी देर, तवज्जो। शेख फरमाते अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो मुझ मोहम्मद से इश्क का दावा करेगा, हुजूर की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ याद रहे ना रहे ये याद रख लेना बयान में से, चेक करो अपने आप को, मैं भी और आप भी। आका इरशाद फरमाते हैं जो मुझ मोहम्मद से इश्क का दावा करे, इश्क रसूल का दावा करे और अपने आप को मेरा आशिक है और पूरी रात सोता रहे बिस्तर पे, तवज्जो, आका फरमाते जो मुझसे इश्क का दावा करे और पूरी रात बिस्तर पे सोता रहे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो झूठा है, झूठा है, झूठा है। तवज्जो करना, अभी मैं इसमें कोई तफसीरा नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आप गौर करें। जो हुजूर से इश्क का दावा करे और रात भर सोता रहे, आका फरमाते वो झूठा है। तो जो सुबह को फजर में भी नहीं उठे वो कितना बड़ा झूठा होगा। इसलिए कि फजर का ताल्लुक रात से नहीं है, फजर का ताल्लुक तो सुबह से। जो रात को सोया रहे और इश्क का दावा करे वो झूठा है। मतलब आशिक की पहचान क्या है? जो आशिक होगा
वो रात को सोएगा नहीं, कुछ देर सोएगा, फिर उठकर कभी हुजूर पे दुरूद पड़ेगा, कभी नफिल नमाज पढ़ेगा, कभी इस्तिगफार करके रोएगा। ये आशिक की पहचान है। आप बताओ, जो सोया रहे आका फरमाते झूठा है, जो फजर में भी ना उठे, सिर्फ नात खां को 10 की नोट देने से, नात पे झूमने से कोई आशिक नहीं होता। आका खुद कह रहे कि वो झूठा है, जो फजर में भी ना आए, फिर उसका क्या? और फिर और गौर करो और आगे बढ़ो। अरे जो सोया रहे रात को वो झूठा है, जो रातों को जिना की फिल्म देखे वो कौन होगा? जो रातों को गंदी पिक्चरें देखे वो कौन होगा? जो रातों को कानों में एयरफोन लगा के गाने गजलें सुन के रात गुजारे वो कौन होगा? इश्क रसूलुल्लाह से और हीरो हीरोइन के गाने, गंदी फिल्में कहां हो? कहां हो? बेदार हो जाओ, मरने से पहले होश के नाखून ले लो, वरना याद रखो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब इंसान मरता है तो लोग उस पे रोते हैं, तो मरने वाला कहता है मुझ पर मत रो, अपने आप और अपने अमाल पे रो, और मैं तुम्हें नसीहत करता हूं। मुर्दा कहता है कि दुनिया ने मुझे धोखा दिया, तुम अच्छे अमाल करो, जल्दी तौबा करो, जल्द तौबा करने में देर मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि जिस दुनिया ने मुझे धोखा दिया वो दुनिया तुम्हें भी धोखा दे। मेरे भाइयों, हमने बहुत इश्क के दावे किए। बताइए, ये आशिक जो लोग थे ना, सरकार गौ से पाक 40 साल तक रोजाना मामूल ये था, ऐशा में वुजू करते थे, उसी वुजू से फजर की नमाज पढ़ते थे। क्या मतलब हुआ कि पूरी पूरी रात नफिल पढ़ने में गुजार देते थे, पूरी पूरी रात इबादत में गुजार देते थे। और आज हम लोग इबादत करते, भाइयों हम रातों को क्या इबादत करेंगे? हम तहज्जुद क्या पढ़ेंगे? रातों को दुरूद क्या पढ़ेंगे? हम तो फजर भी नहीं पढ़ते, हम तो जुहर भी नहीं पढ़ते, हम तो असर भी नहीं पढ़ते, मगरिब भी नहीं पढ़ते, इशा भी नहीं पढ़ते। भाइयों, हक तो ये है कि मुसलमान खड़े होकर पेशाब करते हैं, हद तो ये है कि पेशाब के बाद पानी भी इस्तेमाल नहीं करते, हद तो ये है जनाबत का गुस्ल फर्ज हो जाए, 2-2, 3-3 दिन तक नहाते नहीं है। फरमाया गया जो नापाक रहे, डर है कि मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आएगा, नापाक रहने वालों की जबान पे मरते वक्त कलेमा नहीं आएगा। भाइयों, खुदा के लिए सच्ची तौबा कर लो, अपने आप को जहन्नम से बचा लो। नहीं होगा, हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते। आइए हदीस पाक सुनिए, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत के दिन लोग पसीने में डूबे होंगे, किसी को टखनों तक पसीना, किसी को घुटने तक पसीना, किसी को कमर तक पसीना। आका फरमाते हैं क़यामत का पसीना इंसान का इतना गर्म होगा, इतना गर्म होगा कि अगर उस पसीने को पहाड़ पे डाल दे, पसीने को, तो पहाड़ पिघल जाए। बताओ, पसीने को, जहन्नमियों के पसीने को मैदान महशर में जो पसीना निकलेगा, उस पसीने को पहाड़ पे डाल दो तो पहाड़ पिघल जाए। अब बताओ भाइयों, वो पसीना हमारा क्या करेगा? आका फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पसीना एक एक लम्हे में चमड़ी जलाएगा, फिर नई चमड़ी आएगी, फिर चमड़ी जलाएगा, फिर नई चमड़ी आएगी, फिर चमड़ी जलाएगा। लोग पसीने में इतना डुबकियां लेके परेशान होंगे, लोग तमन्ना करेंगे काश के मौत भी नहीं आती कि मर जाएं, लेकिन अब मौत नहीं आएगी। अल्लाहु अकबर। इसलिए कुरान कहता है वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, उस दिन के लिए कुछ तैयारी कर लो। भाइयों, छोड़ दो। देखो, मैं नहीं कहता कि दुनिया ना कमाओ, दुनिया भी कमाओ, खाओ भी, अच्छा पहनो भी, अच्छे बिस्तर पे सो भी, लेकिन नेमतों के चक्कर में अल्लाह को मत भूलो।